वार्ड 46 के पार्षद मनोहर जी चौधरी, जो शहर में भी काफ़ी सक्रिय हैं, पार्टी में भी सक्रिय हैं और वार्ड में भी काफ़ी सक्रिय हैं। यूनिवर्सिटी रोड की जब बात निकलती है, पिछले 1.5 साल से लोग वहाँ पर धूल खा रहे हैं। RUDPI ने क्या किया, नगर निगम ने क्या किया, UIT ने क्या किया, आइए इस बारे में हम बात करते हैं। जो आज उदयपुर की ज्वलन समस्या है उसको लेकर आज मनोहर से बात करते हैं। मनोहर, हुई आपकी यूनिवर्सिटी वाली जो आंदोलन भी हुआ, जनता ने आक्रोश भी अपना व्यक्त किया, दूसरी पार्टी के लोग भी वहाँ आए, तो सर यूनिवर्सिटी रोड का पिछले 2 साल से वहाँ 2 साल पहले RUIDP ने सीवरेज का कार्य शुरू किया था, तब से ही यूनिवर्सिटी रोड की हालत बहुत ख़राब है और आने जाने राहगीरों की, रहने वाले लोगों की बहुत स्थिति ख़राब है। उसके बाद भी हमने बहुत प्रेशर करके कई बार तो RUIDP ने बेकनी पुलिया नाम का जो चौराहा है वहाँ पे 9 महीने तक खड्डा खोद के उन्होंने छोड़ रखा था। उनका ये कहना है यहाँ चट्टानें ऐसी आ गई है जो कट नहीं पा रही थी, इसके कारण ये बहुत डिले हुआ। मगर मैंने खुद यहाँ पे जो नवीन जी सिंगल करके एक्शन थे तब भी, और अरुण जी व्यास थे तब भी, दोनों को मैंने साथ लेके, उस समय भी नगर निगम, मैंने कहा आपका जो काम करना है आप फटाफट इस काम को करके निपटा के फिर आप हमें दे दो, ताकि जो हम रोड बनानी वगैरह हम करेंगे। उन्होंने कहा नहीं हमारा काम हो जाएगा। ऐसा करके उन्होंने 1.5 साल तक उसको RUIDP ने काम करके अपना कह दिया अब हमारा काम फाइनल। हमने फिर UIT से, इसके पहले वाले सेक्रेटरी साहब, उनसे भी बात की और टेंडर निकलवाया। टेंडर निकलने के बाद इसके पहले एक टेंडर हुआ था, उस ठेकेदार ने एक टेंडर वर्क ऑर्डर होने के बाद उसने काम करने से मना कर दिया, उसको इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कर दिया। वापस अभी उन्होंने टेंडर किया 1,57,00,000 का, जिसमें आयड पुलिया से लगाकर यूनिवर्सिटी गेट तक दोनों तरफ पे 33 फीट रोड बनाने का टेंडर है। मगर जितेंद्र जैन को हुआ, उसके हो गया वो काम, हम सब लोग तय हो गया कि इसका मुहूर्त करके काम शुरू करवाना है। ठेकेदार को बुला लिया, एक्शन साहब को बुला लिया, IN JN सब आ गए। हम अगरबत्ती नारियल करके करने वाले थे, तो हमने कहा यार एक बार RUIDP से और पूछ लो कोई काम बाकी तो नहीं, तो वो तुरंत बोलते कि नहीं अभी हमारा तो काम बाकी है। और इस चक्कर में उन्होंने, और करते ही फिर कलेक्टर साहब के पास गए। कलेक्टर साहब ने उनको कहा 1 महीने में आपका काम निपटाओ। तो ये दीपावली के आसपास की बात थी, तो उन्होंने कहा 1 महीने में, तो इन्होंने रात दिन काम करवा के वो काम निपटा दिया, फिर कनेक्शन कर दिए। उसके बाद में जैसे जैसे वो काम डिले होता गया, सर्दी आ गई। अभी RUIDP ने अपना सब काम यूनिवर्सिटी रोड पे ख़त्म कर दिया है, और मगर क्योंकि अभी टेम्परेचर कम होने से अभी अगर हम पेवर काम शुरू करवाते हैं तो रोड उखड़ जाएगी, गिट्टी हो जाएगी, बारीक बारीक गिट्टियाँ निकल जाएगी। लोग ये कहेंगे कि इसमें पार्षद पैसा खा गया, इसमें अधिकारी पैसा JNN खा गया। तो हमने उनको कहा अभी तुम फरवरी तक रोक दो। अब फरवरी के एंड तक हम सोचते हैं, या फरवरी मध्य में हम इस काम को, पेवर का काम शुरू करवा देंगे। और ये रोड का जो चौड़ीकरण का है और पेवरीकरण का काम है, मैं जनता को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि फरवरी माह में यूनिवर्सिटी रोड का काम शुरू हो जाएगा, और मुश्किल से 20, 25, 30 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। मार्च तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लंबा काम है और इसलिए उसमें काम लगेगा। मगर वास्तव में जितना कष्ट हुआ है उसमें अगर सबसे बड़ी कोई एजेंसी जिसने सबसे ज़्यादा कष्ट दिया वो है सीवरेज की RUIDP, जिसके लापरवाही और नेग्लिजेंसी के कारण ये रोड इतने दिनों तक पड़ी रही। जिस तरह हम आयड पुलिया से होके आते हैं, एक रास्ता स्वभाव पर जाता है, एक यूनिवर्सिटी जाता है, एक आयड वापस जाती है। उस जगह कई बार देखा गया कि दिन में कई बार वहाँ जाम लगता है, जहाँ ना तो पुलिस का सिपाही होता है, ना कोई ट्रैफिक लाइटें हैं। तो इसका क्या भविष्य में आप क्या इसकी योजना? नहीं, इससे वास्तव में ये बहुत बड़ा चौराहा बनने जा रहा है, और ये 100 फीट रोड होने के बाद में, और आयड वाली, यूनिवर्सिटी रोड वाली, सभी रोड यहाँ चौराहा बन रहा है, ट्रैफिक लाइट यहाँ पे लगानी पड़ेगी। हमने पहले भी मांग कर चुके हैं, हमने हमारे CI साहब को भी सबको कहा है कि यहाँ अब बहुत ज़रूरी हो गया कि यहाँ ट्रैफिक लाइट लगे। ट्रैफिक लाइट लगेगी तो ही, नहीं तो शाम को पर डे 2 घंटे जाम लगता ही लगता है, भले वो संडे हो या मंडे हो, जाम लगेगा ही लगेगा। मगर पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर सिंगल लाइटें लगा दे, ताकि गाड़ियाँ अपने आप व्यवस्थित, लोग हमारे उदयपुर के बहुत समझदार है, रेड लाइट होती है तो तुरंत रुक जाते हैं, हरी होती है तुरंत चल देते हैं। इसलिए
आपको लाइट ही लगानी है इस चौराहे पे, और उसका जो भी चौराहे का स्वरूप देना है वो देवे और ये काम चालू करें। जिस तरीके से उदयपुर शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने जिस तरह से 2 दिन पहले दौरे किए, जिस सूरजपोल पे किया है, दिल्ली गेट पे किया है, तो एक कट नगर निगम के सामने से कट खोलने की बात हुई थी कि सब कट खोल देंगे। तो उसके ऊपर आया कि 7-8 डेथ पहले मौतें हो चुकी थी, उसको देखते हुए मतलब कट खोलना चाहिए या नहीं चाहिए, आपका इस बारे में क्या विचार है? करण जी, मैं आपको कह रहा हूँ, इस जितनी भी कार्रवाई हो रही, चाहे दिल्ली गेट हो, सूरजपोल, उदयपुर हो, कोर्ट चौराहे हो, इसका एक समाधान है जो गुलाब जी भाई साहब ने कहा है, वो है एलिवेटेड रोड। बाकी आप कितना भी कुछ भी कर लो, कहीं पे भी कट खोल लो, कुछ भी कर लो, जब तक ये एलिवेटेड रोड नहीं बनेगी तब तक इस उदयपुर का दुर्भाग्य है कि एलिवेटेड रोड नहीं बनी। शिव किशोर सनाडे के समय गुलाब जी ऐसा ने कोशिश करते 400 करोड़ रुपए लेके आए, कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के कारण ये रोड उस समय कोर्ट से स्टे लिया है, और 50 व्यापारियों के कारण 5 लाख पब्लिक दुखी हो रही है। स्वाद किसका पूरा हुआ? 50 व्यापारियों का। दुखी कितनी हो रही है? 5 लाख पब्लिक हो रही है। और गुजरात से आने वाले, MP से आने वाले, एम्बुलेंस फंस जाती है, लोग मर जाते हैं। अब आज की तारीख में जो गुलाब जी भाई साहब ने कहा है, मैं उनका साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने कहा है भले 600 करोड़ रुपए लगेंगे, भले 100 बार दिल्ली जाना पड़ेगा, भले कुछ भी करना पड़ेगा, नया नक्शा उन्होंने महापौर और ताराचंद जी को कहा, इसका नया नक्शा तैयार करके ये एलिवेट रोड बननी चाहिए। हमारी निर्माण समिति की बैठक में हुआ। तो निश्चित रूप से मैं गुलाब जी का बहुत बहुत, इस उदयपुर की जनता बहुत आभारी रहेगी कि एलिवेटेड रोड बन जाए। बाकी कंजी, ये दिल्ली गेट पे जो बार बार पेशन करना, नए नए प्रयोग करना, कोई सुधार होने वाला नहीं है। आप दिल्ली गेट, क्या कोर्ट चौराहे की स्थिति ऐसी नहीं है? क्या सूरजपोल की स्थिति नहीं है? क्या उदयपुर की नहीं है? आप एक दिल्ली गेट के कर लोगे तो क्या दूसरे चौराहे तो वो के वही रहे, वो के वही जाम पड़ेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, और मैं गुलाब जी भाई साहब, मैं कलेक्टर, हमारे संभागीय आयुक्त, सबसे मेरा ये है कि ये सब लोग मिलकर इस एलिवेटेड रोड के लिए लग जाए। और गुलाब जी भाई साहब ने बहुत, और आज तो महापौर जी ने स्वयं ने कहा कि इसका एक ही समाधान है, एलिवेटेड रोड। और मैं भी यही कह रहा हूँ, इसका एक ही समाधान है, एलिवेटेड रोड। भले ही उसका होगा, मगर जब तक ये एलिवेटेड रोड बने तब तक प्रशासन को इस पर एक्सरसाइज करके, जो इन चीज़ को समझता है, उन लोगों को, जो लोग समझते ही नहीं है कि ट्रैफिक व्यवस्था होती क्या है, कैसे करना, वो भी जाके कहते ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, ये कर दो, तो वो तो और बिगड़ेगी। जो बड़ी बड़ी सिटियों के विशेषज्ञ हैं, ट्रैफिक को देखते हैं, उन अधिकारियों को यहाँ बुलाए, उनसे राय ले कि कहाँ पे कैसे करने से क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ होगी तो ही से हमारी ये सभी चौराहे, जो 4 प्रमुख चौराहे मैंने बताया, उदयपुर, सूरजपोल, दिल्ली गेट और कोर्ट चौराहा, ये तभी सुधर सकती है। पर एक जो मुख्य ज्वलंत प्रश्न है कि कट खोलना नगर निगम की, उससे ट्रैफिक शक्ति नगर की तरफ डाइवर्ट होगा, उससे बहुत सारा जो प्रेशर सूरजपोल पे भी आता है और दिल्ली गेट पे भी आता है, उससे क्या कम नहीं होगा? इससे जो पुलिस व्यवस्था बहुत बढ़िया। मैं देखो, शायद हमारे पूर्वजों ने जो मच्छी कट था नगर निगम के सामने, उन्होंने बहुत सोच समझ के वो कर दिया। उदयपुर की 75-80% जनता उदयपुर की शहर के इस साइड रहती है, जिस यहाँ पर मच्छी कट जो था उसको इन्होंने बंद कर दिया। हमने उस समय भी इसका विरोध किया। मैंने कहा ये गलत है। उदयपुर की जनता को आने के लिए डायरेक्ट उसको टाउन हॉल के यहाँ सामने, चंद्र सिंह जी कोठारी ने भी उसको कट को आगे करा ताकि लोग सीधे अंदर घुस जाए। सब उन्होंने भी प्रयोग किए। आपने यहाँ सब कट बंद कर दिए। आपने लिंक रोड पे टाउन हॉल की वही कट बंद कर दिया, आपने मच्छी वाला भी बंद कर लिया। तो मेरा ये है कि ये कट उस समय के इंजीनियर और उन लोगों ने बहुत सोच समझ के नगर निगम के लिए जनता आए जाए, और सब उसके लिए कट तो निश्चित रूप से खुलना चाहिए। ये थे हमारे साथ पार्षद मनोहर जी चौधरी, जिन्होंने जनहित के अंदर अपने सारे सुझाव दिए हैं। और वाकई में मैनेजमेंट के लोग जो ट्रैफिक मैनेजमेंट को समझते हैं, उन लोगों को ला कर यहाँ पर उनसे इस चीज़ का अध्ययन करवाया जाए, उसके बाद रास्ता निकाला जाए, तो शायद पब्लिक को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है, किसको कहें, क्योंकि हमें कई बार फ़ोन आते हैं भाई साहब ये समस्या उठाइए, भाई साहब ये उठाइए। तो उसी लोगों को देखते हुए मैंने आज पार्षद मनोहर जी से संपर्क किया, जिन्होंने हमारी बातों का सारा
सेटिस्फाई जवाब दिया है। देखते हैं आगे नगर निगम क्या कार्रवाई करता है। नमस्कार। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।